हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने दो साउथ की फिल्में देखी, एक तेलुगु मूवी है और एक कन्नड़ा मूवी है। एक इसमें हिंदी में भी अवेलेबल है, एक आपको सबटाइटल्स के साथ देखनी पड़ेगी। इसका ओटीटी लॉन्च जो है 30 डेज के अंदर ही हो गया है। तो क्या ये एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर्स इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि आपको मजा आ जाएगा? उसके बारे में बात करते हैं। पहली मूवी है जैक और दूसरी मूवी है वामना। ये कन्नड़ा मूवी है। पहले हम जैक तेलुगु मूवी के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आपको सिद्धू दिखेंगे जो डीजे टिल्लू और टिल्लू स्क्वायर के अंदर दिखे थे, वहां पर एक कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे। बट यहाँ पर ये जो मूवी है ये टॉगल करती है बिटवीन अ सीरियस मैटर एंड सम बिट ऑफ कॉमेडी। तो है क्या, हिंदी डब में ये आपको मिल जाएगी। एक्शन कॉमेडी इसका जॉनर है। तो बेसिकली एक इंसान है जो एस्पायरिंग, हमारा हीरो साहब जो है एस्पायरिंग रॉ एजेंट है, इंटरव्यू भी देते हैं। इन पैरेलल किसी वजह से ये भी एंगेज हो जाते हैं बिफोर गेटिंग फुल फ्लेज सर्विस टेररिस्ट को ढूंढने के लिए, और पैरेलली रॉ भी ढूंढ रहा है टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए। अब इन दोनों की लाइफ कैसे क्रॉस कर जाती है, ये सारी कहानी है मोटे मोटे लेवल पे। बाकी हीरोइन भी होगी, हीरो है तो सब कुछ कर सकता है, ये बाय डिफॉल्ट चीजें चलती रहेंगी। ₹1 का भी अगर आपको इमोशन इसके अंदर फील हो गया ना, तो अपना नाम बदल दूंगा मैं। जीरो इमोशन के साथ ये फिल्म बनाई गई है। ना कॉमेडी आपको हिट करती है, ना आपको इसका एक्शन हिट करता है, ना इसका प्रेमाइस हिट करता है। अननेसेसरी का हीरोइज्म है, जबरदस्ती का लाउड बीजीएम है, जबरदस्ती का कुछ सस्पेंस चलाने की कोशिश करी जा रही है। जो डॉल हीरोइन है उसको कुछ पता ही नहीं वो यहाँ पर है क्यों। सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पुअर है हिंदी के अंदर। एक रॉ जो एजेंट है ऑलरेडी प्रकाश राज, उसको भी ये अगवा कर लेता है ये सोच के कि ये टेररिस्ट है। फिर वो उसके ऊपर भरोसा करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि हमारी रॉ तो बेवकूफ है, उसको तो कुछ आता ही नहीं, तो अभी पूरा ट्रेंड भी नहीं हुआ, तो फील्ड का भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो हीरोइज्म फर्स्ट क्लास तरीके से होना शुरू हो जाता है। स्क्रीन प्ले इतना यूजलेस है कि कौन सा सीन कहाँ चला जाएगा, गाना कब आ जाएगा, कब ये स्पाईगिरी कर देगा, कब ये कॉमेडी करने लग जाएगा, कभी अपनी हीरोइन को छेड़ने लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये बिल्कुल लीनियर तरीके से आपको चलेगा और समझ में आएगा, ठीक है। क्लाइमैक्स के अंदर भी बहुत जबरदस्त तरीके का हीरोइज्म दिखाने की कोशिश करिए, जहां बड़ा क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया कि हीरो के मुक्के से ही रॉ चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो रॉ चल ही नहीं सकता। इसके अंदर इंटेलिजेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और ये मूवी और वाहियात तब लगने लग जाती है जो करंट सर्कमस्टांसेस है, जो हमारे इंटेलिजेंस, जो हमारे वॉर हीरोज हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दिखाते हैं कि इतना लेम तरीके का कैरेक्टर लिखा हुआ आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये तो मैं इसको 1 ही स्टार दूंगा। मेरे को काफी वाहियात लगी, ना कहीं सर है ना पैर है। एक्टिंग बीच बीच में थोड़ी सी ठीक लगती है, बट अदरवाइज डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, पीछे का बीजीएम, इट्स ऑल ओवर द प्लेट। इट्स नॉट कॉमेडी, इट्स नॉट सीरियस। ये खुद को कभी सीरियस लेते हैं, कभी खुद को कॉमेडी करने लग जाते हैं। तो ये खुद ही, ये जो टॉपिक ही इस तरीके का है कि ये टॉगल बीच में कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि देश का मामला है, ठीक है। वामना के बारे में बात करते हैं। कन्नड़ा मूवी मेरे को लगता है शायद हिंदी डब के अंदर भी होगी। और पहले ही जैसे मैंने इसका नाम वामना सुना ना, और साथ में देखा कि हीरो मुक्के मार रहा है, मैंने कहा ये साला फिर भगवान को घुसा के ना उसको सेल करने की कोशिश करेंगे भगवान को, और बोल देंगे ये बढ़िया काम हो गया। फिर वामना जैसे विष्णु अवतार होते हैं, इनकी भी हिडन पावर होते हैं, तो हीरो की भी हिडन पावर होंगी। अरे भाई, तुम्हारे हीरो की सबकी हिडन पावर होती है, ठीक है। उसके अंदर वो मुक्के ही मार रहा होता है जबरदस्ती तरीके से, तो वो यहाँ पर भी उसको रीजन मिल जाता है। माँ का प्यार ले लीजिए, चाहे वो सर पे बोरी लगा के पुष्पा बना दीजिए, हाथ बांध दीजिए, फिर भी ये मार लेगा। पहले तो आपके सवाल ही आएगा मेरे दिमाग में कि मोर ऑफ अ रिव्यू से ज्यादा रिएक्शन कि इसको हीरो बनाया किसने। ये इंसान हीरो बनने लायक ही नहीं है। बिकॉज मैं लुक्स पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई को एक्टिंग क्या होती है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ना रोमांटिक सीन ठीक से कर सकता है, ना धमकाने वाले सीन ये ढंग से कर सकता है, ना ये एक्शन ढंग से कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता भाई। ये पता नहीं इसको किसने हीरो बनाया, कौन है ये इंसान, मुझे तो समझ में नहीं आया। कैसे ये क्रिंज लुक को लोग आजकल बोलने लग गए रूटेड। ये भाई, रूटेड का मतलब ये नहीं होता, या फिर बॉय नेक्स्ट डोर का मतलब ये नहीं होता कि अनटाइडी, क्रिंज, जबरदस्ती के बाल रंगे हुए। ये जो पुष्पा ने ट्रेंड शुरू करा ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये जो हेंचमैन गुना की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है, वो बड़े परेशान तरीके के रूप के अंदर है। जिसमें वो रोमांस भी कर लेता है, माँ को दिया हुआ वादा भी है, माँ का अत्याचार भी है। विलन और हीरो की लाइफ एक दूसरे से किसी एंगल से एंटेंगल भी हो जाती है। फिर गुना को बदला लेना है। 1900 करोड़ ऐसी पिक्चरें बन चुकी हैं और बहुत ही मतलब सस्ते तरीके से इसको बनाया गया है। ना इसके एक्शन अच्छे हैं, ना इसके कोई तो पहले क्लीन मूवमेंट ही नहीं है किसी एक्शन की। इतने कट लगाए हुए हैं ना, कैसा लग रहा है कि कोई और ही कुछ करके चला गया, फिर इसका चेहरा आ जाता है। 0 स्टार आउट ऑफ 5। ये तो बिल्कुल ही मेरे को समझ में नहीं आई। इतना ज्यादा क्लीशे तरीके से चलती है कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो 2 पिक्चरें देखी और ये दोनों ही मतलब बिल्कुल ना ऐसे सरदर्द हो गया। मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच समथिंग
बेटर नाउ, और होपफुली आई विल कम विद अ बेटर रिव्यू। अभी तो फिलहाल के लिए जो देखा है ना, तो कचरा.com ही निकला दोनों। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।